and this is question number first from exercise 1.3 NCERT book class 10th. ओके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि कोई रूट में वैल्यू होती है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरम कराई है, थ्योरम 1.4। ठीक है, वैसे ही आप इसको प्रूव करोगे। तो यहाँ पे क्या करना, हमें सबसे पहले हमें इसे लेट करना है कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम लेट करके चलेंगे कि रूट 5 इज़ द रैशनल नंबर। तो कहेंगे सॉल्यूशन लेट अस अज्यूम करके चल रहे हैं दैट कॉन्ट्रेरी, क्योंकि हमें तो पता है ना रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, तो ये कॉन्ट्रेरी है तो हमें ये बात लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रूट 5 रूट में कोई भी वैल्यू इरेशनल ही होती है। ठीक है, तो हम इसका विरोध करके चल रहे हैं जो भी ये वैल्यू है, क्योंकि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, पेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, मे भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो बाद में। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होता है उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स जो क्यू की वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर की कंडीशन होती है जो कि हमें फुलफिल करनी होती है। अगर हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो इट मीन्स ये किस फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम यहाँ लेके चलेंगे रूट 5 इज़ ए बाय बी। ठीक है, मैं ए को पी मान रही हूँ, बी को मैं क्यू मान रही हूँ, और यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि जो हमारा ए एंड बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू रूट 5 बी। अभी आप यहाँ पे करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर रूट 5 बी इधर भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अब जब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास वैल्यू ये आ गई। आप इसको अगर ऐसे कर रहे हो तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब देखो, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, अगर मैं रूट 5 पर स्क्वायर कर रही हूँ इट मीन्स मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये a है ये 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई अगर इसका स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी तो डिविजिबल होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते कि हमारे पास जो ये इक्वेशन बन गई है ये क्या है, a फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, a एंड b को प्राइम नंबर थे, हमें इसी बात को लास्ट में रॉन्ग प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास a की वैल्यू तो आ चुकी है, इट मीन्स मुझे b की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, a इज इक्वल टू 5 सी लेट कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू क्या कर लूँगी, मैं स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे मैं a की बजाय क्या रख सकती हूँ, 5b स्क्वायर, क्योंकि मुझे b फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे करके बता देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 25 c स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, a स्क्वायर के प्लेस पे मैं इस वैल्यू को रख सकती हूँ,
क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वल टू का साइन, इट मीन्स मैं इसके प्लेस पे ये भी रख सकती हूँ। मैं यहाँ पे रखती हूँ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और यहाँ पे c क्या है आपका, मैं लिख देती हूँ, c क्या है, c इज़ एनी इंटीजर, c इज़ एनी इंटीजर, c आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है, ओके। तो c आपका कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर अगर 5c स्क्वायर के इक्वल है तो ये से डिविजिबल भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b is also divisible by 5। इसको क्या लेट करके चलेंगे, ये सेकंड हो गई हमारी, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास b का क्या गया 5, a का भी हमारे पास क्या था 5। इट मीन्स यहाँ तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया, यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि हम मान के चले थे, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our false assumption। देखो जो हम लेट करके चले थे वही बात क्या हो गई, यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गई। को प्राइम नंबर लेके चले थे और ये तो को प्राइम प्रूव नहीं हुए। इट मीन्स जो हमने माना था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। इट मीन्स ये क्या होगा, रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हम ये बात आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अगर प्रूव कर दिया है कि वो रैशनल नहीं है तो डेफिनेटली सी बात वो क्या है, इरेशनल। तो आप लिख भी सकते हो, सो √5 इज आ इरेशनल, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है। कोई भी रूट की वैल्यू अगर आपको इरेशनल प्रूव करनी हो तो सेम यही मेथड रहेगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा, इसके अलावा और कोई मेथड आपको यूज़ नहीं करना है। तो अगर 2 to 3 क्वेश्चंस की आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आपके सेट हो जाएगा हैंड पे, या फिर माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, थैंक यू।